सम्मानित मंच, समस्त सन्यासी वृंद, मेरे से पूर्व जिनके सारगर्भित प्रवचन आपने सुने हैं, श्रद्धेय आचार्य श्रीमान उमेश कुलश्रेष्ठ जी और बहुत ही सम्माननीय आर्य जगत का गौरव श्रद्धेय पंडित नरदेव जी आर्य। आइए, बड़ी सुंदर चर्चाओं को आप सुन रहे थे। अतीत जब आपके सामने दोहराया जाता है, चाहे वो गौरवमयी हो या फिर जो गलतियां अतीत में की उनकी चर्चा जैसे अभी आपने सुनी, तो वो केवल मनोरंजन के लिए या पश्चाताप के लिए नहीं होता। अतीत तो गौरवशाली है, तो उससे प्रेरणा लेकर के हम भी उसी मार्ग पर चले, और यदि कुछ गलतियां हमसे हुई तो उन पर हम चिंतन करें, मनन करें, पुनः वो गलतियां ना हो। आने वाली जनरेशन को हम ये शिक्षा और ये विद्या देकर के उन्हें विदित करें। इसी उद्देश्य से चर्चाएं सारी वैदिक मंच से हो रही है। आइए, ऋषिवर देवदयानंद महाराज का जो संपूर्ण जीवन रहा वो इन्हीं मंतव्यों को लेकर के रहा कि हमारा देश क्या था, संस्कृति क्या थी, अब हम क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऋषिवर को कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करूं कि उठो वैदिक नाद बजा दो, कि उठो वैदिक नाद बजा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद। उठो वैदिक नाद बजा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। और आर्य कौन चर्चाएं हो रही है तो सुनिएगा। आर्य वही जो श्रेष्ठ हो मन का, आर्य वही जो श्रेष्ठ मन का, स्वाध्याय और स्वस्थ हो तन का, स्वाध्याय और स्वस्थ हो तन का, प्राण मात्र का हित चाहता जो, प्राण मात्र का हित चाहता जो, देखे भावना अपनेपन का, लेके भावना अपनेपन का, लेके भावना अपनेपन का। ओ यह दिल के भाव जगा दो, ये दिल के भाव जगा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। ये जो दूसरा माइक है ना, कोरस माइक, इसको स्पष्ट करो, थोड़ा सा कम करो। सत्य असत्य का निर्णय करे जो, अधर्म आचरण करता डरे जो, सत्य असत्य का निर्णय करे जो, अधर्म आचरण करता डरे जो, राष्ट्र के हित में संभल संभल कर, राष्ट्र के हित में संभल संभल कर, अपना हर एक कदम धरे जो, अपना हर एक कदम धरे जो, अपना
हरे के कदम धरे जो वो उसे राष्ट्र का नेता बना दो, उसे राष्ट्र का नेता बना दो, जो सोए उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। और कहा वेद की मर्यादा का उल्लंघन, वेद की मर्यादा का उल्लंघन जब जब भी हुआ हिला सिंहासन, जब जब भी हुआ हिला सिंहासन। भारत में महाभारत हो गई, भारत में भारत हो गई। जगत धृतराष्ट्र में था पागलपन, जगत धृतराष्ट्र में था पागलपन। वो इस पागलपन को हटा दो, इस पागलपन को हटा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। ये बोलो ऋषि दयानंद की, ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। राम के राज की आज भी चर्चा, बीत गया है कितना अरसा। राम के राज की आज भी चर्चा बीत गया है कितना रसा। वाल्मीकि की रामायण में वैदिक धर्म की अमृत वर्षा, वैदिक धर्म की अमृत वर्षा, वैदिक धर्म की अमृत वर्षा। ये अमृत पान करा दो, सबको अमृत पान करा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। और आर्यों को संदेश देकर के कहा क्या, उठो दयानंद के दीवानो, उठो दयानंद के दीवानो, स्वार्थ को तज कर वेद की मानो, स्वार्थ को तज कर वेद की मानो। विश्व शांति के अग्रदूत हो, विश्व शांति के अग्रदूत हो। कर्मठ अपने को पहचानो, कर्मठ अपने को पहचानो, कर्मठ अपने को पहचानो। ये ओम का झंडा लहरा दो, ये ओम का झंडा लहरा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो वैदिक नाद बजा दो, वैदिक नाद बजा दो, जो सोए हैं उनको जगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो ऋषि दयानंद की। बोलिए ऋषिवर देव दयानंद महाराज की।
कुछ बहनों ने सम्मानित किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर कहा अभी आप सुन रहे थे। और पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने भी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कि नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, अरे नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ विधर्मियों ने एक पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। 19वीं सदी का लंपट दयानंद और कृष्ण महाराज जी के वास्तविक जीवन को और ऋषिवर देव दयानंद के आदर्शमयी जीवन को बिगाड़ करके अपनी मन मर्जी से लिख करके समाज में ये पुस्तकें बंटने लगी। परंतु इसके विरोध में ना तो कोई भागवत की कथा करने वाला व्यासपीठ पर बैठ करके बोलने वाला आचार्य खड़ा हुआ, ना कोई जगरातों की नाम पर पार्टियां बना करके जागरण करने वाले खड़े हुए, ना कोई शंकराचार्य आदि जितने भी यहाँ पर मत मतांतर मठाधीश बैठे हुए थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। परंतु ऋषि दयानंद का एक सिपाही पंडित चमुपति जी ने एक पुस्तक लिखी और इन पुस्तकों के उत्तर में उस पुस्तक को लिखा और पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा गया होगा। परंतु अंतर इतना है कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और ऋषि दयानंद जी का जो जीवन विधर्मियों ने लिखा वो झूठ पर आधारित था, और रंगीला रसूल जो लिखी गई वो आचार्य चमुपति जी ने सत्य पर आधारित लिखी। अंतर इतना था। जैसे हमारी बहन नुपुर शर्मा ने सत्य बोला था, अपनी तरफ से मिला करके कुछ बोला नहीं था, जैसा लिखा था वही बोला था। परंतु 1923 में ये पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक को कोई छापने के लिए प्रकाशक तैयार नहीं हुआ। आर्य समाज का सिपाही दयानंद का एक वास्तविक चेला या शिष्य या अनुयायी वैदिक सिद्धांतों के समर्पित महाशय राजपाल जी ने इस पुस्तक को छापने के लिए सहमति प्रकट की। पुस्तक छपी लोगों और 1923 से लेकर के 1924 तक ये पुस्तक बढ़ती रही और लोग इसको पढ़ते रहे। किसी ने कोई विरोधाभास नहीं किया। ध्यान से सुनना अब जो मैं बताना चाह रही हूँ। किसी का कोई प्रति उत्तर नहीं आया। जिनके ऊपर लिखी गई उन्होंने भी कोई प्रत्यारोपण या आक्षेप नहीं लगाया। परंतु एक दिन ये पुस्तक पहुंच गई किनके हाथ में? बोलो, इस देश के, इस राष्ट्र के पिता के हाथ में, महात्मा गांधी जी के हाथ में। और आप सभी जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि मुस्लिम परस्ती उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। इस बात से कोई भी भारत का व्यक्ति अनजान नहीं है। जब उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा तो उनके सीने में थोड़ा दर्द हुआ और दर्द इतना बढ़ा कि फिर उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका में उस दर्द को निकाल दिया। और ये यंग इंडिया पत्रिका में बापूजी से जब वो लिखते हैं कि मुझसे पूछा गया कि ये जो रंगीला रसूल पुस्तक है इस पर आपके क्या विचार हैं, तो कह रहे हैं कि यदि मेरे विचार जानने हैं तो मैं कहूंगा कि ये पुस्तक केवल और केवल दंगे भड़काने के लिए लिखी गई है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसको बंद कर देना चाहिए। ये पुस्तक भारत में छपनी ही नहीं चाहिए। बोलो, इस स्टेटमेंट के बाद भी बापूजी रुके नहीं। केवल इतना ही कह करके रुक गए हो। बार बार मंचों से, बार बार पत्रिकाओं के माध्यम से उनके लेख समाज में चलते रहे। और बोलो, जब
राष्ट्रपिता के स्टेटमेंट आते रहे, उनके हृदय की पीड़ा लोगों को दिखती रही। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए और फिर एक नहीं दो नहीं लोगों 3 बार महाशय राजपाल जी पर हमला किया गया और तीसरी बार 1929 में महाशय राजपाल जी की निर्मम हत्या कर दी गई। बोलो दोष किसका था? बोलो अपनों का था या गैरों का था? निवेदन कर दूं आपके बीच में, यही हमारी पिटने के कारण रहे हैं। और प्रेमी जी ने तो बड़े दर्द के साथ पंक्तियां लिखी और क्या कहा मेरी बहनों, जरा सुनना, समय थोड़ा सीमित है इसलिए भजनों के माध्यम से सुनने का प्रयास करना। और कह दिया क्या कि सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी। और आज भी इन नीतियों में परिवर्तन करो। छत्रपति शिवाजी को पढ़ना, अफजल खान ने शिवाजी को दोस्ती करने के बहाने बुलाया, पर वो शिवाजी था। शिवाजी कवच पहन करके अफजल खान से मिलने के लिए गया, हाथ में बखनगा पहन करके गया। और जब अफजल खान से शिवाजी मिले तो अफजल खान ने बाहें फैला करके शिवाजी को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी जब गले लगे तो अफजल खान ने खंजर निकाल करके शिवाजी की पीठ में, पर निवेदन कर दूं आपके बीच में, कवच पहना था, खंजर मुड़ गया, पर शिवाजी ने जो हाथ में बखनखा पहना था उसे उस हाथ से अफजल खान के पेट में घुसेड़ करके और घुमा करके अंतड़ियों को खींच लिया और कहता है गद्दार, दोस्ती के बहाने, दोस्ती के नाम पर गद्दारी करता है। और गर्दन कटवा करके अफजल खान की भाले की नोक में चुभा करके गलियों में घुमा दिया था। बोले इस बुद्धि की जरूरत है, शिवाजी की तरह काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा कि सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला। कांटों से बच गए थे, हर कांटों से बच गए थे, भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे, भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, फांसी की रस्सियों से, फांसी की रस्सियों से। सावन में नई दुल्हन को, सावन में नई दुल्हन को झूलों ने मार डाला, सावन में नई दुल्हन को झूलों ने मार डाला, सदियों से हमको झूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी। और 3 दिन से आप सुन रहे, आज तीसरा दिन हो गया। एक प्रश्न छोड़ती हूँ, जरा उत्तर तो दीजिएगा। क्यों मेरी बहनों? लिखा कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ। अच्छा, बात सही या गलत इनसे पूछ लो। बोलो, हमें रहम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो माताओं की तरफ से। इनका उत्तर मिल गया। अब आप बताओ ये पंक्ति सही या गलत? अरे बोलो, क्यों डर रहे हो भाई साहब? यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा ही ले रही हूँ, बोल दो। क्या कहा? कोई कितना भी बुरा हो
इस उदारता के, हम इस उदारता के असलों ने मार डाला, इस उदारता के असलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी भूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी। अपनों ने गैर समझा, अपनों ने अपनेपन की, अपनों ने गैर समझा, अपनों ने अपनेपन की, अपनों ने अपनेपन की, अपनों ने अपनेपन की। आँखों में झोंक दी जो, आँखों में झोंक दी जो, दूलों ने मार डाला, आँखों में झोंक दी जो, दूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपने दूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपने दूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपने। और अंत में लिखा, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हो प्रेमी हमें तो अपने, हो प्रेमी हमें तो अपने। आलस प्रमाणों के, आलस प्रमाणों के दूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपने दूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, हमें इस उदारता के फूलों ने मार डाला, आँखों में झोंक दी जो, दूलों ने मार डाला, हम इस उदारता के फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए थे फूलों ने मार डाला, हम इस उदारता के फसलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। बोले हमें इस उदारता के असूलों ने मार डाला। और यही कारण है कि आज हमारे बच्चों को कोई भी बहका लेता है। हमारे बेटे ईसाई मत को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी बेटियां बोलो लव जिहाद में फंस करके विधर्मियों के हाथों टुकड़े टुकड़े हो रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बता नहीं पाए। हम अपने बच्चों को आर्य समाज के सत्संग में लेकर के नहीं आए ताकि उनको पता चलता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। और जहां आज हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, बोलो वहां पर राष्ट्र और धर्म के लिए चिंतन होता नहीं है। वहां केवल इतना ही गाया जाता है, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, बस बात समाप्त हो गई। और तुम भी नाच लो हम भी नाच ले, क्योंकि जीवन में नाचने के अलावा हिंदुओं के पास कोई और काम नहीं बचा, और कोई काम ही नहीं है। इनके घर में बच्चा पैदा होता है तब नाच लेते हैं, इनके घर में शादियां होती है तब नाच लेते हैं, और भाई साहब इनको नौकरी मिल जाए तब नाच लेते हैं, और छोकरी मिल जाए तब नाच लेते हैं। और मैंने देखा कि लोग तो मरने पर भी नाच रहे हैं, कोई बुढ़ा मर जाए तो भी नाच रहे हैं, बढ़िया मर गया, वैसे भी बोझ ही था, ऐसा ही कर रहे हैं।